हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम सॉल्व करेंगे जो आज का लीड कोड डेली चैलेंज है, डिकोड वेस। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या गिवन है? अच्छा क्वेश्चन है डीपी का। तो ये वाला क्वेश्चन ना मैं डीपी वाली प्लेलिस्ट में भी इंक्लूड करूंगा ताकि तुम देख पाओ। ओके। और बाय द वे, शुभ क्रिसमस मेरी तरफ से सबको। ठीक है, मज़े करो। और मंदिर चले जाना, सॉरी चर्च चले जाना। ओके। ये चीज़ बाद में करेंगे लाइव स्ट्रीम में। अभी क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है? डिकोड वेस। डिकोड वेस क्वेश्चन का नाम है। अ मैसेज containing letters from A to Z can be decoded into numbers using the following mapping. तो A वन, मतलब जो वन है उसकी A की एनकोडिंग वन से कर रखी है, B की एनकोडिंग टू से कर रखी है, साइमल्टेनियसली Z की एनकोडिंग कर रखी है इन्होंने 26 से। ओके। To decode an encoded message, all the digit must be grouped, then mapped back into letters using the reverse of mapping above. There can be multiple ways. For example, okay, तो अगर मुझे ये स्ट्रिंग दे रखी है तो इसकी कितनी मैपिंग हो सकती है, कितनी डिकोड करने के वेज हो सकते हैं। तो इसने मुझसे कहा कि इसको डिकोड मैं ऐसे कर सकता हूँ कि वन वन ए और वन जीरो को मुझे एक साथ ही लेना पड़ेगा जे, क्योंकि जीरो सिक्स की वैल्यू कुछ नहीं है। ठीक है, जीरो सिक्स की वैल्यू कुछ नहीं होती। और सिक्स को मुझे एफ लेना पड़ेगा। ओके। ऐसे ही मुझे के एक और वो मैं बना सकता हूँ। अगर मैं इनको दो को ले लूँ तो ये 11 बन जाएगा। 11 एबीसीडी का 11वां अक्षर के होता है, के। और 10वां जे होता है, और छठा एफ होता है। तो के जी एफ, के जी एफ नहीं। ठीक है, तो ये डिफरेंट मैपिंग हमारी बनी हुई है। अब इसने हमसे बोला है कि गिवन अ स्ट्रिंग एस containing ओनली डिजिट्स, रिटर्न द नंबर ऑफ वेज टू डिकोड इट। बस हमें ये बताना है कि हम कितने नंबर ऑफ वेज में इसको डिकोड कर सकते हैं। ओके, द टेस्ट केसेस आर जनरेटेड सो दैट द आंसर फिट इन 32 बिट इंटीजर। वो तो देख लेते हैं हम। अब क्वेश्चन पे जंप करते हैं कि भाई हो क्या रहा है। इसने मुझसे कहा 12। 12 इन द सेंस वन टू दे रखा था मेरी स्ट्रिंग में। तो मैं उसको ए बी से एनकोड डिकोड कर सकता हूँ, या फिर 12 क्या होता है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, के और एल, एल, एल बन जाएगा मेरा। ऐसी टू टू सिक्स की एनकोडिंग क्या हो सकती है? टू बी, टू बी सिक्स क्या होता है मेरा? सिक्स मेरा एफ ले लिया मैंने। ओके। ऐसे ही मेरा 22 को अगर मैं लूं तो क्या होगा? 22 होगा मेरा वी, और सिक्स होगा मेरा एफ। ओके। ऐसे ही मैं टू और 26 को लूं तो क्या होगा मेरा? टू क्या होगा? बी। 26 क्या होगा मेरा? जी। तो बी बी एफ, वी एफ और बी जी मेरे तीन एनकोडिंग इसकी बन के आती है। तो इसका आंसर तीन है। ऐसे ही मुझे जितने नंबर ऑफ एनकोडिंग हो सकती है वो निकालनी है। अब जहां भी आ जाए जितनी नंबर ऑफ एनकोडिंग निकालनी है, मतलब हमें सारी पॉसिबिलिटीज देखनी है। पॉसिबिलिटीज, जहां भी पॉसिबिलिटी आती है मेरे दिमाग में घूमता है क्या, कि भाई ये रिकर्शन का क्वेश्चन है, रिकर्सिव कोड लिखना पड़ेगा मुझे इसमें। ठीक है, मुझे सारी पॉसिबिलिटीज चेक करनी है कि इसकी कितनी हो सकती है, कितने नंबर ऑफ वेज आई कैन डिकोड इट। ठीक है, इतना क्लियर हुआ मेरे दिमाग में कि भाई रिकर्शन का क्वेश्चन क्यों है। अब रिकर्शन मैं लिखूंगा कैसे? मेरे दो केस हैं। मैंने दो चीज सीखी है इस क्वेश्चन में। एक सेकेंड, डिकोड वेस ही है ना? हाँ। ओके, दो चीज सीखी है इस क्वेश्चन में। फर्स्ट थिंग इज कि मैं सिंगली ले सकता हूं एक नंबर को, या डबल डिजिट ले सकता हूं एक नंबर की। जो एनकोडिंग है सिंगल, जैसे वन से लेके नौ तक ले सकता हूं मैं, और डबल ले सकता हूं मैं कुछ भी, जो कि होगी मेरी 10 से लेके 26 तक। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मेरी क्या कहते हैं जीरो आ रही है, तो जीरो किसी नंबर से अगर प्रीसीडिंग होगी तो ये नहीं माना जाएगा, इसकी एनकोडिंग नहीं हो सकती। बट ये हो सकता है
कि ऐसा कुछ गिवन हो कि 0 1 6, तो मैं 1 0 को कंसिडर करूंगा कि 1 0 को मैं अपनी डिकोडिंग में लूंगा। ठीक है, कि ये डिकोड हो सकता है। अब मैं दोनों चीजें कंसिडर करके चलता हूँ। ठीक है, मैंने क्या कहा, मैं अपना रिकर्सिव फंक्शन लिखूंगा। मेरे रिकर्सिव फंक्शन में मैं चॉइस डायग्राम से समझाता रहूंगा। मेरे रिकर्सिव फंक्शन में क्या क्या आएगा। सॉल्व फंक्शन बनाया मैंने, मेरी इंडेक्स आएगी जो मेरी स्ट्रिंग ट्रेवर्सल में हेल्प करेगी, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, मेरी स्ट्रिंग आएगी जिसपे मैं ट्रेवर्स करूंगा। बाय रेफरेंस लिया है क्योंकि हम नहीं चाहते उसके लिए एक्स्ट्रा मेमोरी क्रिएट हो। इजी। अब अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं अपना चॉइस डायग्राम खंगालना चाहता हूँ। चॉइस डायग्राम खंगालना चाहता हूँ मैं। मेरे पास क्या क्या है। अगर मैं किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर पे पहुंचा, ये स्ट्रिंग का पर्टिकुलर कैरेक्टर पहुंचा और वो जीरो निकल आया, तो मैं उसका पिछले वाला देखूंगा, प्रीसीडिंग देखूंगा कि भाई वो 1 2 अगर है तो फिर ठीक है। अगर 1 2 नहीं है, मतलब अगर 3 आ गया, डेट मीन्स 30 आ गया, तो 30 की तो एनकोडिंग मैं नहीं कर सकता। बात समझने की कोशिश करना। पहली चीज मैं क्या कर रहा हूं, मैंने क्या कंसिडर किया कि अगर मेरा कैरेक्टर जीरो आ गया, फर्स्ट थिंग, अगर मेरा कैरेक्टर जीरो आ गया तो मैं क्या करूंगा। मैं क्या करता, अगर मैं इंडेक्स आई पे हूं तो मैं इंडेक्स i-1 पे जाऊंगा। मैं चेक करूंगा कि भाई मुझे बता दे, क्या बता दे कि यहाँ पे 1 या 2 है, तो तेरे लिए सही बात है, तेरी एनकोडिंग पॉसिबल है। अदरवाइज यहाँ पे मैं एनकोडिंग नहीं कर सकता। वो कहेगा ओके भाई, मैं कहूँगा ठीक है। दूसरी चीज, एक सेकेंड, दूसरी चीज मैं क्या देखूंगा। अब अगर मुझे पता चल गया जीरो है और 1 और 2 नहीं है, 1 और 2 नहीं है, तो मैं डायरेक्ट रिटर्न कर दूंगा। अगर 3 0 की एनकोडिंग जब मैं नहीं कर सकता, तो पूरी स्ट्रिंग की एनकोडिंग नहीं कर सकता, तो यहाँ से मैं रिटर्न क्या करूंगा, जीरो, डायरेक्ट रिटर्न कर दूंगा जीरो। ठीक है, तो जितना अभी मैंने किया है उसको एक बार अगर मैं लिख लूं कि अगर मेरी स्ट्रिंग ऑफ आई इक्वल्स टू जीरो हो गई, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये चेक करूंगा कि भाई क्या चेक करूंगा कि अगर मेरी उससे पिछली वाली क्या है। अगर उससे पिछली वाली मेरी 1 है, या उससे पिछली वाली मेरी 2 है, तो मैं रिटर्न क्या कर दूं। ओ, यहाँ से कुछ तो रिटर्न नहीं करना ना। अगर 1 और 2 है तो मैं नेक्स्ट वाले उस पर जंप कर जाऊं, तो मैं सॉल्व कॉल करूंगा i-1 और स्ट्रिंग के लिए। तो मैं एक चीज और बताऊं, मैं रिकर्शन हमेशा टॉप टू बॉटम लिखता हूँ। मतलब nth वैल्यू से स्टार्ट करके जो सबसे जीरोथ वैल्यू होगी उस पे जाता हूँ। टॉप से शुरू करता हूँ, बॉटम पे खत्म करता हूँ, इसलिए ताकि मुझे, जब मैं इसको, अगर रिकर्शन को मुझे ऑप्टिमाइज करना पड़े, सपोज अगर मुझे रिकर्शन को ऑप्टिमाइज करना पड़े, तो मैं आसानी से कर पाऊँ। इसी वजह से मैं टॉप टू बॉटम लिखता हूँ। ठीक है, कई वीडियोस में या फिर कोई और जो पढ़ा रहा होता है, वो ये चीज नहीं बताता कि भाई तुम टॉप टू बॉटम क्यों लिख रहे हो। टॉप टू बॉटम मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि यार, जब मैं उसको टेबुलेशन अप्रोच में चेंज करूंगा ना, मेमोराइज करने के बाद एक डीपी के क्वेश्चन को, तो मुझे बहुत मिनिमम चेंजेस करने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा मिनिमम। ठीक है, ओके, ओके, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से कॉल कर दिया उसके नेक्स्ट वाले उसको करूंगा, या फिर मैं एक i-2 को करूंगा। देखो देखो, एक मेरी बात समझने की कोशिश करो। मुझे अगर ith इंडेक्स पे जीरो मिल गया है, तो मैं i-1th इंडेक्स पे चेक करूंगा कि 1 या 2 है। अगर मुझे 2 मिल गया, तो मैं क्या इसकी एनकोडिंग चेक करूंगा। मैं तो भाई
उसके पिछले वाले पे जाऊंगा ना, i-2 पे। तो i-2 पे गया, i-2 पे जाके मैंने सर्च करा। ठीक है, अब ओके, पहली चीज मेरी ये हो गई, इसको मैं हटा देता हूँ। अब ये इंटीजर रिटर्न करेगा, तो मैं ना ऊपर एक आंसर क्रिएट कर लूंगा जो इनिशियली 0 होगा। इसमें ना ज्यादा स्पेस नहीं आ रही है, ज्यादा स्पेस इसको हटा दे क्या, इसको ऊपर ही शिफ्ट कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अभी मैं ये इंट रिटर्न करेगा, तो मैंने क्या किया कि एक इंट आंसर बना ली इक्वल्स टू 0, और आंसर में प्लस इक्वल्स टू ये रख दिया। और अगर ऐसा नहीं होता है कि 1 और 2 मेरी आ रही है ith माइनस वैल्यू पे, तो मैं रिटर्न कर दूंगा क्या, 0 डायरेक्ट, क्योंकि एनकोडिंग पॉसिबल नहीं है। ये मेरा पहला केस हो गया। अब मेरा केस आया कि भाई अब 0 नहीं है, अब 0 नहीं है मेरा कैरेक्टर, तो मैं एज एन सिंगल ले सकता हूँ या डबल ले सकता हूँ, वो मेरी चॉइस है। अब मैंने सोचा भाई मैं एज एन सिंगल डिजिट उसे लूं, सिंगल डिजिट लूं, तो क्या होगा। मैं क्या होगा देख भाई, देख लेते हैं क्या होगा। मैंने अगर सिंगल डिजिट लिया, उसको सिंगल डिजिट लिया, तो क्या मैं ये लिख दूं, तो मैं गलत कर रहा हूं। मैंने क्या किया कि अगर सिंगल डिजिट आ रहा है और 0 भी नहीं है, तो लेट सपोज 2 आ रहा है, तो मैं उसको सिंगल डिजिट अगर लूंगा, तो मैंने उसको कंसिडर कर लिया और नेक्स्ट वाले जो यहाँ पे था उस पर मूव कर गया। ठीक है, आयत यहाँ पे, तो मैं इस पे मूव कर गया। अदरवाइज मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं डबल भी तो कंसिडर कर सकता हूँ, एस एन 12 भी कंसिडर कर सकता हूँ, और इसको 2 भी कंसिडर कर सकता हूँ। तो अगर मैं एज एन डबल कंसिडर करूँ, सिंगल के लिए मेरा काम हो गया, एज एन डबल कंसिडर करूँ, तो मैं क्या करूंगा, डबल डिजिट। तो मैं पहले एक चीज चेक करूंगा कि भाई, पहली चीज तो ये बता कि मेरा i-1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है या नहीं। पता चले मैं खड़ा हूँ यहाँ पे लास्ट 0th इंडेक्स पे, और मैं -1 करूँ, मैं आउट ऑफ बाउंड चला जाऊं, और मेरा फंक्शन फिर एरर रिटर्न करे, तो वो गलत चीज लगती है। मतलब एरर रिटर्न करना गलत चीज नहीं लगती, और पता होते हुए एरर करना वो गलत चीज लगती है खुद को ही। ठीक है, तो i-1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 वाला केस देख लिया मैंने। एंड मेरा स्ट्रिंग का अगर i-1 अगर नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, तभी ये चीज मैं एप्लीकेबल करूंगा भाई। कि अगर यहाँ पे 0 आ रहा है, देखो दो चीज है, दो चीज है भाई, मजा आता है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में। 0 2 इंडेक्स यहाँ पे रखी हुई है, अगर यहाँ पे 0 आ गया, अब 0 आ गया तो ये इसकी हेडेक है ना, इस वाले की, ये इंक्लूड करेगा। लेट सपोज यहाँ पे 1 है, तो मैं अगर यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मैं सिर्फ इसको सिंगल डिजिट में कंसिडर कर सकता हूँ, डबल में नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि भाई वो इसकी हेडेक है, मैंने उसको इस पे छोड़ रखा है। इस वाले केस पे अगर मुझे कैरेक्टर 0 मिलता है तो ओके, मैं हाँ, तो अगर तुझे क्या कहते हैं डबल डिजिट में कंसिडर करना हो, तो तू चेक कर लियो कि i-1 इंडेक्स पे अगर 0 है, तो कंसिडर मत करियो, क्योंकि वो वाला केस पहले ही हैंडल हो चुका है। ओके, तो डबल कंसिडर कर रहा हूं मैं, तो मैंने चेक कर लिया कि अगर वो 0 नहीं है तब मैं लूंगा। अब मेरा बहुत इंटरेस्टिंग केस आता है, देखो मैं एक बार ये लिख लेता हूं, और मैंने क्या किया, देखो मुझे क्या चाहिए, डबल डिजिट मैंने पहले ही बताया था, 10 से लेके कहां तक, 10 से लेके मेरी 26 तक हो सकती है। तो अगर मैं ऐसे चल रहा हूँ, लेफ्ट टू राइट चल रहा हूँ, टॉप टू बॉटम अप्रोच में, तो अगर 12 ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे मेरा आई आएगा, यहाँ पे मेरा i-1 आएगा। तो i-1 को एज एन मुझे फर्स्ट डिजिट लेना पड़ेगा, और सेकंड डिजिट मैं ith वाले को ले रहा हूँ। सेकंड डिजिट अगर मैं 2 डिजिट का नंबर ले रहा हूँ, तो सेकंड डिजिट मेरी ये वाली हुई, फर्स्ट डिजिट ये वाली हुई। अब मैं चेक करूंगा क्या क्या मेरी 10 से 26 में एग्जिस्ट करती है या नहीं। ठीक है, 10 से 26 में एग्जिस्ट करती है या नहीं। वीडियो पोस्ट, अच्छा ठीक है, चल गया, ओके।
सॉरी सॉरी। ठीक है, तो मैं चेक करूंगा फर्स्ट डिजिट अगर मेरा फर्स्ट डिजिट अगर मेरा 1 है एंड मेरा सेकंड डिजिट लेस देन इक्वल्स टू 9 है, तो भाई बहुत ही अच्छी बात है। अदरवाइज अगर मेरा फर्स्ट डिजिट 2 है एंड मेरा सेकंड डिजिट लेस देन इक्वल्स टू 6 है, तो भी मेरे लिए अच्छी बात है। ठीक है, समझ रहे हो तुम मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर वो रेंज में है तो भाई क्या क्या दिक्कत है? एनकोडिंग डबल डिजिट में पॉसिबल है। अगर नहीं है तो भाई एनकोडिंग डबल डिजिट में पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर मेरा ये इफ वाला क्लॉज चल जाता है तो मैं रिकर्सिव फंक्शन को कॉल करूंगा कि भाई डबल डिजिट कंसिडर कर ले, 2 डिजिट ले लिए मैंने और मेरे आंसर में प्लस कर दे। ठीक है, तो मैंने सिंगल डिजिट के लिए देख लिया, डबल डिजिट के लिए देख लिया, जीरो वाला केस देख लिया और बाद में मैं रिटर्न कर दूंगा आंसर। ठीक है, चॉइस डायग्राम के अकॉर्डिंग मैंने सब कुछ देख लिया है। अब मैं एक चीज और देखता हूँ भाई, अगर मेरा बेस केस भी तो लिखना होता है। मैं क्या, हाँ, अब जब मैं मेरा टॉप से बॉटम पहुंचूंगा तो आई मेरा जीरो पे पहुंचेगा, फिर -1 पे पहुंचेगा। तो जब मेरा -1 हो जाए ना, डेट मीन्स मेरी एक डिकोडिंग पूरी हो गई है। तो भाई एक डिकोडिंग पूरी हो गई है तो भाई एक रिटर्न कर दे तू, कि एक पॉसिबल वे मिल गया मुझे इसको डिकोड करने का, तो मजा आ गया मुझे बस। और मैं प्लस क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज आई नीड ऑल द पॉसिबल वेज टू डिकोड दैट पर्टिकुलर एनकोडेड स्ट्रिंग। ठीक है, मैं इसको एक बार लिख के दिखा देता हूँ। तो मैं लिख के क्या, मैं एक बार ना एक टेस्ट केस चलाता हूँ तब मजा आएगा। एक मैंने टेस्ट केस ना, जो ये वाला था, 11106, इस पे ही काम करता है। इसको ना मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि मेरा कोड साइड में दिखता रहे मुझे। थोड़ा सा और, थोड़ा सा बड़ा और, थोड़ा सा बड़ा, बस। ओके। ठीक है, 11106। शुरू में जो मेरा सॉल्व फंक्शन कॉल होगा ना, वो एस डॉट साइज -1 लास्ट इंडेक्स से कॉल होगा और मेरी उसमें स्ट्रिंग पास होगी। ठीक है, अभी मैं एक चीज, एक मॉडिफिकेशन करूंगा इसमें। पहले मैं ये वाली चीज ना मैं कर दूं, ये वाली चीज मैं लिख के इस कोड के हिसाब से चला के दिखा दूं। ith मेरा यहाँ पे रखा हुआ है। अब मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि क्या मेरा मेरा बेस केस मैच हो रहा है? नहीं। तो क्या ये मेरा जीरो है? नहीं। तो सिंगल डिजिट में कंसिडर किया, सिंगल डिजिट में कंसिडर किया तो मेरा ये यहाँ पे पहुंच गया होगा 06, यहाँ पे आई। और डबल डिजिट में कंसिडर करना चाह रहा हूँ मैं, तो भाई मेरे को यहाँ पे जीरो मिल गया आई -1 एथ इंडेक्स पे। तो मैं कहूँगा हाँ, 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 भाई मैं नहीं लेता रिस्क। ठीक है, तो अब मेरा जीरो है, नेक्स्ट वाले उस पे जीरो है। ओ मैं क्या, मजा आ गया। ये तो क्या मेरा पिछला वाला 1 या 2 में से एक है? हाँ, 1 या 2 में से एक है। तो भाई तेरे पास एक चॉइस बचती है, तू इसको 2 इंडेक्स यहाँ पे लिया तो एक आई तरह यहाँ पे आ गया होगा। मैंने कहा क्या बात है यार, अब मेरा आई यहाँ पे आ गया है। तो फिर मैं यहाँ पे चेक करूंगा, इसको सिंगल डिजिट में ले सकता हूँ मैं, 1 ले लिया। डबल डिजिट में ले सकता हूँ क्या मैं इसको? मैंने कहा 11। क्या, बहुत अच्छे से ले सकता है। मैं कहा क्या बात है यार, ले लिया। अब फिर मैं 11106 आई मेरा इस केस के लिए यहाँ पे आ गया होगा। तो क्या मैं इसको 1 केस के लिए ले सकता हूँ? सिंगल डिजिट के लिए हाँ ले सकता हूँ। डबल के लिए ले सकता हूँ? यहाँ पे ही मना कर देगा, नहीं यहाँ पे नहीं ले सकता। ठीक है, तो आई मेरा फिर से कम हुआ होगा, 11106। आई यहाँ पे आ गया तो आई -1 हो गया मेरा। अब -1 होते ही मेरा यहाँ से क्या रिटर्न हुआ? 1। तो यहाँ से 1 रिटर्न हुआ होगा, यहाँ वापस गया होगा, यहाँ 1 आया होगा। अब ये वाली चीज एग्जीक्यूट होनी शुरू होगी, 1106, बिकॉज रिकर्शन डेप्थ वाइज काम करता है। ओके, फिर क्योंकि आई के लिए मैंने डबल डिजिट कंसिडर किया था, तो ये ऐसे 11 कंसिडर हुआ होगा और इंडेक्स मेरा फिर -1 पे आ गया। भाई फिर -1 पे आ गया तो 1 रिटर्न करना, क्या दिक्कत है? भाई यहाँ से 1 आ गया, यहाँ से 1 आ गया, यहाँ पे 2 चला गया होगा बिकॉज मैंने एडिशन लगा रखा है प्लस करके।
2 चला गया, फिर ऊपर कितने 7 का हो गया? o'clock, 2। तो मेरा आंसर क्या 2 आ रहा है? एक सेकंड देख लेते हैं इस वाले केस का। देखो इस वाले केस का हमारा 2 आंसर था, 11106। ठीक है, एक बार कोड करके देखते हैं इस वाली चीज को, डिकोडिंग बेस को मैं इधर ले आता हूँ। कुछ अगर दिक्कत होगी तो बाद में देख लेंगे। देखो एक चीज बताता हूँ, रिकर्शन हमेशा, देखो मैंने कितने, अगर मैं तुम्हें दिखाऊं ना मेरी सबमिशन वाली, देखो मैंने कितने रॉन्ग कर रखे हैं। तो एक्यूरेट कोड का, कोड जैसी कोई चीज ही नहीं होती है। मैं तुम्हें बताऊं कि एक बार में तुम बिल्कुल सही कोड लिख दो। तुम टाइम के साथ एक्सेल कर सकते हो उस चीज में कि तुम इफेक्टिव कोड लिख सकते हो एक ही बार में, बट ये हमेशा गारंटीड नहीं होता। एज पर कि तुम लिखते जा रहे हो तब तुम्हें ये स्किल एक्वायर हो सकती है। बट देखो मैंने कितनी कितनी गलतियां करी हुई, कितनी कितनी ज्यादा रॉन्ग 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 रॉन्ग। तब कि मैंने 2022 में क्वेश्चन कभी सॉल्व किया था, तो तब भी, क्योंकि कोड तुम्हें, देखो एक चीज होती है, मैं तुम्हें बताता हूँ। जब मैं एक बार कोड कर रहा था तो किसी ने बताया था मेरे को कि मैंने जब कोड लिखा था तो मुझे और भगवान को पता था कि मैंने क्या कोड लिखा, और उसके बाद सिर्फ भगवान को पता था कि मैंने कोड में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, मुझे भी नहीं पता रहता। तो बस कुछ रटने की जरूरत नहीं है, जितना दिमाग है उतना लगाओ। सोल्व हो रहा है, अच्छी बात है, सीखो नहीं तो चीजों को। ठीक है, अब भाषण बहुत हो गया। तो रिकर्सिव कोड लिखते हैं अपना। मैंने इंट सॉल्व इंट आई स्ट्रिंग रेफरेंस ऑफ एस अपना रिकर्सिव कोड लिखा, जिसे मैं यहां से कॉल करूंगा रिटर्न सॉल्व ऑफ स्ट्रिंग डॉट साइज -1 और एस। ठीक है, मैंने बेस केस पहले लिखूं? नहीं नहीं, बेस केस में बाद में लिखूंगा। मैं पहले चॉइस डायग्राम का वो देख लेता हूँ। इफ मेरी एस ऑफ आई अगर मेरी 0 हुई तो क्या होगा, एल्स अगर कुछ और हुई तो क्या होगा। अगर 0 हुई, मेरी पर्टिकुलर कैरेक्टर मेरा 0 हुआ, तो आई हैव अ चॉइस कि भाई मैं उसका एक कम वाला चेक करूं कि अगर वो 1 है, या और या वो 2 है, तो भाई मेरे लिए तो चंगा सब चंगा सी। मैं यहाँ से क्या सॉल्व को कॉल कर दूंगा कि 2 कैरेक्टर मैंने यूज कर लिए हैं, डबल डिजिट इंक्लूड कर लिया, तू मजे ले। मैंने एक आंसर ऊपर बना लिया और आंसर प्लस इज इक्वल्स टू इसको कॉल कर दिया रिकर्सिवली। एल्स अगर ऐसा नहीं होता तो मेरी डिकोडिंग पॉसिबल ही नहीं है, रिटर्न कर दूंगा 0, काम खत्म, पैसा हाजिर। इजी। एल्स वाले केस में मेरा क्या था, आई कैन इंक्लूड इट द सिंगल, आई कैन इंक्लूड द सिंगल डिजिट और डबल डिजिट, सिंगल डिजिट या डबल डिजिट। ठीक है, अगर मैं सिंगल में इंक्लूड करना चाहूँ तो क्या करूंगा? मैंने कहा सिंगल में इंक्लूड करना चाहे तो तू सॉल्व कर i-1 और s के लिए। मैंने कहा ओके। और डबल डिजिट में अगर तू करना चाह रहा है तो तेरे पास सर्टेन कंडीशन है कि तू चेक करेगा, तू अगर उस उससे कम इंडेक्स पे जा रहा है i-1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये पहले तो कंडीशन ये चेक करेगा, और जो तेरी स्ट्रिंग है उसका i-1th कैरेक्टर अगर 0 नहीं है, तभी तू जाएगा डबल डिजिट को कंसिडर करने के लिए। ठीक है, उसके बाद भी तू क्या चेक करेगा कि तेरी फर्स्ट डिजिट क्या होगी, फर्स्ट डिजिट होगी तेरी s ऑफ i-1 माइनस 0, और तेरी सेकेंड डिजिट होगी s ऑफ i-0। फर्स्ट और सेकेंड डिजिट आ गई, तो अगर तेरी फर्स्ट डिजिट अगर तेरी 1 है एंड तेरी सेकेंड डिजिट लेस देन इक्वल्स टू 9 है, तो फर्स्ट केस हो गया। और तेरी फर्स्ट डिजिट इक्वल इक्वल्स टू 2 है एंड सेकेंड डिजिट इज लेस देन इज इक्वल्स टू 6 है, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, तुम कह दूंगा भैया बहुत अच्छी बात है, मजे आ गए,
तुम बस मेरी एक रिकर्सिव कॉल करा दो कि दो कैरेक्टर मैंने ले लिए हैं, दो की डिकोडिंग कर दी है, बाकी की तुम देखो। मैं क्या, अच्छी बात है यार। बाद में मैं रिटर्न कर दूंगा आंसर को जो मैंने बनाया था। एक भी चीज मैंने ऐसी नहीं लिखी है जो अभी तक, मैं क्या लिख रहा हूँ मैं, जो मैंने कोड में नहीं बताई थी। अगर मेरा i-1 पे पहुंच गया तो मैं रिटर्न कर दूंगा क्या, 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 क्या। रिटर्न क्या करूंगा मैं? रिटर्न करूंगा मैं 1, कि मेरी एक डिकोडिंग पॉसिबल हो चुकी है। और एक चीज और बताता हूँ मैं, ये मेरे को क्वेश्चन उसमें समझ में आई थी कि अगर मेरे पास यहाँ पे दे रखिए एस कैन कॉन्टेन डिजिट एंड मे कॉन्टेन लीडिंग जीरो, और लीडिंग जीरो होंगी तो भाई मैं यहाँ से कह दूंगा ना कि भाई लीडिंग जीरो है। मतलब जीरो, अगर 06 आ गया, 06 जैसे यहाँ पे है, तो भाई डिकोडिंग पॉसिबल ही नहीं है। तेरा पहला कैरेक्टर ही जीरो आ गया, तो ये ऑक्टागोनल नंबर थोड़ी ना है कि तू लिख लेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट रिटर्न कर दे जीरो। अब मैं अगर इसको देखूं, अगर मैं देखूं, अगर ये चल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो डिकोड करते हैं कि क्या दिक्कत आ रही है। छोटी छोटी गलती हो जाती है। क्या करी, क्या करी, करी कर क्या करी गलती, क्या करी? कुछ तो गलती करी है, कुछ तो गलती करी है। देखते हैं क्या गलती करी है। ठीक है, रिटर्न कर दिया 1। अगर -1 में पहुंचा, आंसर इक्वल्स टू 0। अगर मेरा कैरेक्टर 0 हुआ तो मैंने उसके कम वाले चेक करे, और अगर वो 2 आ गए तो ठीक है। एल्स अगर सिंगल डिजिट कैश चेक करा तो ये वाला सीन भी ठीक है। अगर मेरा आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हुआ एंड एस ऑफ आई नॉट इक्वल्स टू 0 हुआ, ठीक है, ओके। फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट वाला चीज भी ठीक हो गई मेरी। मैं कितना पागल हूँ ना, मैं कितना पागल हूँ ना। इसको कैरेक्टर वो कर रखा है मैंने, कैसे चल जाएगा जब मैंने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया था तो। तेरी रंग रारा री री रारा। ठीक है, तो इस टेस्ट केस के लिए चल गया। तो मैं सबमिट करने की कोशिश करता हूँ इसको। अगर टीएलई आता है तो भाई मैं तो खुश हो जाऊंगा बहुत। टीएलई आता है तो मैं तो खुश हो जाऊंगा। आ हा हा। रिकर्शन में जब भी टीएलई आए तो भाई खुश हो जाना, कसम से मैं बता रहा हूँ। उससे ज्यादा खुशी दुनिया में तुम्हें कहीं मिल नहीं सकती, अगर तुम्हारा रिकर्शन में टीएलई आ जाए तो। क्योंकि तुम्हें पता है तुम अब इसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो यूजिंग डीपी। डीपी इन द सेंस यूजिंग एन ऑक्सिलरी एरे, जो रिकर्सिव कॉल का आंसर है तुम उसमें स्टोर करते जाओ और मजे लो। मैंने कहा अच्छा। मैं क्या, हाँ। उससे पहले, उससे पहले मैं एक चीज करता हूँ देखो। उससे पहले मैं एक कोड में एक चीज करता हूँ। कहाँ है? एक सेकंड रुको। हाँ, मैंने क्या किया यहाँ पे, साइज -1 भेजा था, मैं साइज भेजता हूँ। और ना इस वाले फंक्शन को नेगेटिव इंडेक्स पे पहुंचने ही नहीं देता हूँ। मतलब अगर मेरा i इक्वल्स टू 0 हो जाता है तभी मैं रिटर्न कर दूंगा 1। इससे ना मेरे को इजी रहेगी मेमोराइज करने में भी और टेबुलेशन लगाने में भी। और मुझे कुछ नहीं करना, जहां पे भी मैं एस ऑफ आई एक्सिस कर रहा हूँ वहां पे एस ऑफ आई -1 लिख दूंगा। जहां पे एस ऑफ आई -1 लिख रहा हूँ वहां पे -2 लिख दूंगा। ठीक है, बाकी ना रिकर्सिव फंक्शन में मेरा कोई चेंज होगा, किसी रिकर्सिव फंक्शन में मेरा चेंज नहीं होगा। जहां मैं बिना रिकर्सिव फंक्शन के, जहां पे i-1 था वहां पे 2 कर दिया, जहां पे 1 था वहां पे 2 कर दिया, जहां पे 1 था वहां पे 2 कर दिया, जहां पे i था वहां पे -1 कर दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि n जो साइज था मेरा, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ, क्योंकि मुझे डीपीआरए में उसको स्टोर करना है। और उसमें तो वैसे भी हो जाता, बट जब मैं टेबुलेशन लिखता ना तब मेरी दिक्कत आती। तुम मेरे साथ बने रहो, विश्वास रखो, मैं बता दूंगा। ठीक है, तो ये इसमें भी टीएलई देगा। दे दे प्लीज, प्लीज टीएलई दे दियो प्लीज। प्लीज टीएलई दे दियो प्लीज। रॉन्ग आंसर मत दे दियो।
प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ ठीक है। तो मैंने बेसिकली, मैं पर्टिकुलर इंडेक्स पे काम कर रहा था तब उस टाइम पे। अब मैंने क्या किया, एक ज्यादा पे ले लिया और उसको -1 करके उसी इंडेक्स पे कर वो ही रहा हूँ मैं। ठीक है। अब मैं इसको ऑप्टिमाइज करता हूँ यूजिंग डीपी। इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे कर लूँ, थोड़ा सा इसको बढ़ा लूँ। मैं क्या लिखता हूँ, बिकॉज रिकर्सिव फंक्शन ने टीएलई दे दिया, तो मेरे लिए तो खुशी की बात है। अब मैं लूंगा एक डीपी एरे, क्योंकि डीपी एरे सिंगल की लूंगा। कितने पैरामीटर चेंजिंग, वन। अगर वन होंगे तो वन डी एरे लेगा। हाँ। टू होंगे तो टू डी एरे लेगा। हाँ। थ्री होंगे थ्री डी एरे लेगा। हाँ। फोर होंगे फोर डी एरे लेगा। देखते हैं। ठीक है। वन डी, वन पैरामीटर चेंज है तो वन डी एरे। और उसके बाद इसको इनिशियलाइज किया मैंने एस डॉट साइज +1 से। ओके। और इनिशियलाइज किया ऐसी वैल्यू से जो कभी आ ही नहीं सकती है इसमें। कभी डिकोडिंग बेस मेरे -1 हो सकते हैं? अभी तक तो नहीं सुना मैंने। नहीं हो सकते ना, तो होते ही नहीं होंगे। तो मैंने इसको रिकर्सिव फंक्शन में दे दिया है कि भाई तू क्या करियो, जो रिकर्सिव कॉल्स दोबारा से एग्जीक्यूट हो रही हो ना उनको देख लियो। तो क्या करियो कि अगर डीपी ऑफ उस पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए अगर -1 नहीं होगी, डेट मीन्स कि उसके लिए रिकर्सिव फंक्शन पहले से ही एग्जीक्यूट हो चुका है उस पर्टिकुलर ith इंडेक्स के लिए। तो डीपी ऑफ आई रिटर्न कर दे। मुझे ज्यादा कुछ वो नहीं चाहिए, क्योंकि वो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहा है और मेरी टीएलई दे रहा है। तो तू वहां पे डायरेक्ट रिटर्न कर दे डीपी ऑफ आई। अदरवाइज तू सारे फंक्शन में डीपी तो पास कर ही दे, बाकी जो यहाँ से एग्जीक्यूट करके तेरा आंसर आएगा ना, जैसे सारे में पास कर दिया ना, तो यहाँ पे एग्जीक्यूट करके तेरा आंसर आएगा। उस पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए उसको डीपी एरे में स्टोर कर ले उस पर्टिकुलर आंसर को। मैंने कहा अच्छा, ओके। तो मैंने रिकर्सिव फंक्शन लिख लिया, उसको डीपी में स्टोर करा लिया। देखते हैं अगर ये यहाँ पे चल जाता है, डेट मीन्स के अब मैं अगर इसको सबमिट करूंगा तो मेरा टीएलई नहीं देना चाहिए इसको। ये एग्जीक्यूट हो चुका है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं सबसे पहले रिकर्सिव की। भाई रिकर्सिव, अब बात करते हैं रिकर्सिव फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है। देखो, एक पर्टिकुलर ith वैल्यू के लिए मेरी कितनी रिकर्सिव कॉल हो रही है। मैंने कहा कि यार अगर जीरो है तो एक ही हो रही है, बट अगर जीरो नहीं है तो मेरी दो हो रही हैं, ये सिंगल डिजिट के लिए और डबल डिजिट के लिए। तो क्या मैं कह सकता हूँ मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है ऑर्डर ऑफ 2 raised to power n है, और ये बढ़ती रहेगी 2 के ऑर्डर में। एक सेकेंड, 2 raised to power n है, मैं कहूँगा हाँ। तो मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, रिकर्सिव फंक्शन के लिए बात कर रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ मैं। अभी मैं मेमोराइजेशन के लिए भी बात करूंगा। ठीक है। इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगी, मैं कह यार स्पेस तो इसमें कुछ लगी नहीं, मैं कहूँगा ऑर्डर ऑफ एन लगी है। ऑर्डर ऑफ एन क्यों लगी, रिकर्सिव स्टैक स्पेस। एक पर्टिकुलर उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए मेरी मेमोरी में कॉल स्टैक बनती है, उसकी स्पेस बता रहा हूँ। अच्छा। और भैया एक बात बताइए, जो तेरा कोड एग्जीक्यूट होके आया है, कि ये जो तेरा कोड एग्जीक्यूट होके आया है, जो मैं तेरे को दिखा रहा हूँ, तो तेरा टाइम कॉम्प्लेक्स मेमोराइज किया है तूने, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। मैंने कहा तू एक बात सोच, इस वेक्टर को भरने के लिए तेरी कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगी। मैंने कहा भाई n साइज का है ये, लेट सपोज इफ आई कंसिडर स्ट्रिंग साइज टू बी n, तो ये n साइज का है, तो ऑर्डर ऑफ n लगी। मैं क्या हाँ। अच्छा, तूने इतनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस कर दी। मैं क्या हाँ। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस फंक्शन को वो करने में, टू रेस्ट टू पावर n से मैंने ऑर्डर ऑफ n रिड्यूस कर दी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ऑर्डर ऑफ n, आई एम ओनली यूजिंग अ डीपी array। ओके, आई एम ओनली यूजिंग अ डीपी array। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n रिड्यूस कर दिया हमने। ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो चुका है। बट बट
जिसको यहाँ तक पूरा समझ में आया है, अब टेबुलेशन पे मैं मतलब मैं एक तो गौर क्यों देता हूँ कि मैं टॉप टू बॉटम लिखूं कोड को। देखो अब मैं क्या करूंगा, ये तुमने पिछली वीडियो में भी देखा होगा, मैं कितनी आसानी से अपने मेमोराइज कोड को टेबुलेशन कोड में चेंज करता हूँ। ठीक है, अगर तुम फॉलो कर रहे हो ना डीपी वाली, तो भाई मजा आ जाएगा कसम से, तुम्हारी डीपी स्ट्रांग हो जाएगी, गारंटेड। अब मैंने क्या बोला, फर्स्ट थिंग, मेरी जो एरे रहेगी डीपी वाली वो ऐसी की ऐसी रहेगी। और मैं क्या करूंगा, अपना बेस केस जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, बेस केस क्या है मेरा, आई इक्वल्स टू 0, उससे इनिशियलाइज कर दूंगा मेरी एरे को। मैंने पहले ही बताया था, बेस केस से इनिशियलाइज कर दूंगा मैं अपनी डीपी एरे को। तो डीपी ऑफ 0 मेरी कितनी हो जाएगी, 1। ओके, अब मैं पहली अनइनिशियलाइज्ड वैल्यू से काम करना शुरू करूंगा। पहली अनइनिशियलाइज्ड वैल्यू जो मेरी डीपी एरे में होगी वो क्या है, आई। कहां तक जा रही है ये जा रही है मेरी साइज प्लस 1 तक। ये मेरे रिकर्सिव फंक्शन, वो मैंने लूप चला दिया। अब मैं वहां से कोड उठाना शुरू करूंगा जहां पे, जहां से मेरा ये रिकर्सिव फंक्शन है मेरा लिखा हुआ है, मैंने उसको लूप के अंदर पेस्ट कर दिया। ठीक है, लूप के अंदर मैंने पूरा कोड पेस्ट कर दिया यहाँ से लेके यहाँ तक। अब मैं बताता हूँ, देखो इसको टॉप डाउन में लिखने का फायदा, और मैं इसको कैसे चेंज करता हूँ। इस लाइन की मुझे क्या जरूरत है, नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब अगर मेरा एस ऑफ आई, बिल्कुल छेड़ने की जरूरत नहीं है मेरे आईएथ वाले उसको, बस मुझे छेड़ने की जरूरत है इसको, डीपी ऑफ, जहां पे मेरा रिकर्सिव फंक्शन कॉल हो रहा है ना, वहां पे मेरा डीपी ऑफ रिकर्सिव फंक्शन को, जो पर्टिकुलर ith की वैल्यू है उसको वैसे ही रहने दो, बस रिकर्सिव फंक्शन की जगह डीपी लिख दो। ओके, तो यहाँ पे क्या डीपी ऑफ i-1 आएगा, मैं कहा, मैं क्या, ओके, डीपी ऑफ i-1 आ गया। मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया भाई, कुछ भी चेंज नहीं किया। अब देखो, जहां पे ये सब चीज सही है, यहाँ पे डीपी ऑफ i-2, बाकी जहां रिकर्सिव फंक्शन था बस वहां पे चेंज किया है। और इसको मैं नीचे, बिकॉज ये रिटर्न कर रहा था वैल्यू, इसको मैं नीचे लेके जाता हूँ। रिटर्न क्या करूंगा मैं, डीपी ऑफ एस डॉट साइज, जो लास्ट वाली इंडेक्स रहेगी। तो क्या ये मेरा चलेगा, मैंने कहा जब जैसे मैं कोड करता हूँ उस वाली चीज में तो ये चलना चाहिए। ओके, -1 के रिटर्न कर रहा है। अच्छा, तो ये जीरो, जीरो से इनिशियलाइज करते हैं इसको पहले। ओके, क्या ये मेरा चलेगा, ये तो चल ही नहीं रहा है, तो मैंने क्या गलती कर दी। ओके, अगर मेरा आंसर इक्वल्स टू 0 है, तो ऐसा फाई आंसर प्लस डीपी ऑफ i-2, आंसर i- रिटर्न 0। ओके, एल्स वाले में भी सही किया हुआ है। ओके 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 ओके, और मैंने एक चीज मिस कर दी, ही डीपी ऑफ जो मेरी आई रहेगी ना, उसको मैं आंसर से अपडेट भी तो करूंगा, सॉरी सॉरी। ठीक है, बस ये वाली चीज करनी थी। और अगर मैंने फिर से कोई गलती नहीं करी होगी तो ये चल जाएगा, हुर्रे। मैं सबमिट करूंगा तो ये सबमिट भी हो जाएगा, हुर्रे। ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सेम रहेगी, बट पिछली वाली में मेरा रिकर्सिव स्टैक स्पेस भी लग रहा था मेमोराइजेशन में, जो कि ऑर्डर ऑफ एन था, इसमें मेरा स्टैक स्पेस नहीं लग रहा। ठीक है, सो दिस इज द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, द कोड वेज। ठीक है, डीपी का 1D डीपी का अच्छा क्वेश्चन है। बाकी हम मिलते हैं थोड़ी देर में, जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा। तब तक के लिए यू कैन लाइक द वीडियो इफ यू हैव लाइक्ड इट, कि समझ में एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो यू कैन लाइक इट, यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स जिनका तुम भला करना चाहते हो, जो डीपी पढ़ना चाहते हैं और जो कोडिंग में इंटरेस्टेड है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ क्रिसमस।